नौजवान बेटियां गैरों के पीछे जा रही हैं। किसको ये दर्द और ये तकलीफ की बातें सुनाएं, कोई सुनने वाला नहीं। आज के जमाने में किसको ये बताएं, हर कहने वाला अपने किरदार पे पर्दा डाल के उम्मत के ऊपर मलामत करता है कि ये उम्मत तबाही की तरफ जा रही है। हजारों के अंदर रातों को जिस्म बेचने वाली औरतें मिल जाती हैं, लेकिन अगर निकाह करना हो, जायज तरीके से इस उम्मत को जो है आगे बढ़ाना हो, तो तब आपको करोड़ों रुपए चाहिए या 40 से 50 लाख चाहिए। हुजूर ने फरमाया था जब आखिरी जमाना है तो निकाह को आसान करना, जितना निकाह को आसान करोगे जिना कम होगा। तेलंगाना के अंदर, जो तेलंगाना रियासत है, स्टेट है, वहां एक बंदा उठता है, ऐलान करता है जो मुसलमानों की बच्ची को फंसाएगा, भगवा लव ट्रैप के अंदर जो किसी मुसलमान बच्ची को फंसाएगा, उस जो है मतलब उस बंदे को 5 लाख रुपए हमारी तरफ से इनाम दिया जाएगा। और ये सिर्फ वहीं की बात नहीं, शर्मिंदगी की बात यह है कि कानपुर यूपी के अंदर 5 लड़कियां घर से मदरसे के नाम पर निकलती हैं, मदरसे के अंदर तालीम हासिल करने के नाम से निकलती हैं, और वही बच्चियां चंद घंटों के बाद वही कानपुर के जो मतलब जो क्लॉक टावर है वहां उसके करीब में ओयो होटल के अंदर पाई जाती हैं। और तकलीफ के बात यह है, जिन लड़कों के साथ वो पाई गई, इससे बड़ी तकलीफ क्या होगी, वो 5 लड़कों में से 4 लोग जो है नॉन मुस्लिम हिंदू कम्युनिटी से थे और 1 मुस्लिम कम्युनिटी से था। इसकी वजह क्या है, क्यों हमारी बच्चियों को गैरों के दरों पे जाना पड़ रहा है, क्यों जम्मू कश्मीर के अंदर 1 लाख से ज्यादा नौजवान बच्चियां गैर शादीशुदा हैं, जिनकी उम्र शादीशुदा मतलब शादी की हो चुकी है, क्यों हमारे यहां से 9767 लड़कियां जम्मू कश्मीर की गायब हुई, कोई तुम्हारी बात उठाने के लिए तैयार नहीं, क्यों हमारे नौजवान दिन ब दिन जो है खुदकशियां कर रहे हैं, आए दिन ये खबरें आती हैं नौजवान लड़की ने खुदकशी कर ली, फला लड़के ने खुदकशी कर ली। इसके ऊपर अगर हम सोचेंगे, जरा वहमो गुमान दौड़ाएंगे, ये बातें तुम्हें कोई शायद ना बताए, लेकिन ये वो बातें हैं जिससे उम्मत को तबाही की तरफ लिया जा रहा है। क्यों हमारे यहाँ ये तादाद बढ़ती जा रही है, हमारे जहनों में, हमारे ख्यालों में ये चीज डाल दी गई कि निकाह करने का मतलब ये है, लड़की के जहन में घर वालों ने डाल दिया कि निकाह तूने करना वहां है कि जहां तुझे 30 से 50 लाख रुपए हक मेहर मिलेगा, तूने निकाह करना वहां है जहां 50 लाख या 15 से तो अबो की बात करो कि 15 लाख रुपए हक मेहर तेरे हाथ में थमाया जाएगा। और निकाह करना ही वहां है जिसकी आमदनी 1.5 से 2 लाख हो, वो अगर वक्त से पहले आ जाए, वो अगर मतलब आ जाए तो उनको फौरन हाँ कर दी जाए। इस माशरे का दोगलापना ये है कि अगर कोई 20 से 25 हजार 30 हजार कमाने वाला कोई नौजवान जो प्राइवेट जॉब करता है, उसका रिश्ता आए तो घर वाले कह देते हैं अभी हमारी बच्ची ने पढ़ना है, इसलिए अभी हम निकाह नहीं कर सकते। वहीं 1.5 लाख वाला या 80 हजार वाला या 1 लाख वाला बंदा नौकरी वाला आ जाए तो वहीं ये माशरा कह देता है कि निकाह कर लेते हैं या रस्म मतलब एंगेजमेंट कर लेते हैं, उसके बाद निकाह आराम से कर लेंगे। ये हमारी कौम का दोगलापना है और हमारे माशरे की वजह यह है, आए रोज लोग कहते हैं मौलवी साहब को तावीज दो, मेरी बेटी 31 साल की हो चुकी है, 28 साल की हो चुकी है, रिश्ता नहीं आ रहा है। यहां तक कसम अल्लाह की, सिर्फ आपकी इबरत के लिए बयान कर रहा हूं, वल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसका रसूल जानता है, मेरा इसमें कोई जाती कह मतलब जो है किसी से रंजिश नहीं, लेकिन सिर्फ इबरत के लिए बयान कर रहा हूं। मेरे पास ऐसे ऐसे फोन आए कि PhD की हुई लड़कियां हैं, लॉयर हैं लड़कियां, डॉक्टर बनी हुई लड़कियां, MBBS की हुई लड़कियां, जिनकी उम्र पढ़ाई के ताल्लुक से रिश्ते रोके रखे अब 32 साल 33 साल और 36 साल की लड़कियां हो गई। अब उनका रिश्ता ढूंढा जा रहा है, पिछले कुछ को 5 साल हो गए ढूंढते हुए, कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है, कुछ को 10 साल हो गए रिश्ता नहीं मिल रहा है। और यहां तक कि एक साहिब का फोन मुझे आया एक दिन, मुझे एक बंदे ने कहा मौलवी साहब अगर उनकी बेटी के लिए कोई रिश्ता हो जाए, अक्सर लोग मतलब पूछते वगैरह हैं कि कुछ हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। फिर जब बात होने लग गई उनसे, उन्होंने नंबर लिया, कहीं से रब्ता किया, रब्ता करने के बाद, क्योंकि मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, वक्त हो चुका है करीबन, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, उन्होंने जब रब्ता किया
کیا تو ان کی بڑی مطلب انہوں نے جب اپنے گھر کی 2 بیٹیاں ہیں ان کی، انہوں نے جب مجھے واقعہ سنایا، نام نہیں لے رہا ہوں لیکن صرف عبرت کے لیے کہ انہوں نے واقعہ مجھے سنایا کہ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میری بڑی لڑکی نے اب منع کر دیا ہے کہ میں نکاح نہیں کروں گی، اب چھوٹی والی جو ہے اس کا نکاح کرنا ہے۔ میں نے کہا عمر کتنی ہے بڑی والی کی؟ بندہ کہتا ہے 36 سال۔ میں نے کہا چھوٹی والی کی؟ کہا 34 سال۔ میں نے کہا اچھا آپ بتاؤ، آپ اگر چھوٹی والی کے لیے آپ ڈھونڈ رہے ہو تو کیسا رشتہ چاہیے؟ تو اس بندے نے کہا جی آپ دیکھ لیں خود، اگر بیٹی کے لیے کوئی IPS یا مطلب جو ہے کوئی اور بڑا آفیسر بندہ ہو، اس کا رشتہ آ جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا، کیونکہ لڑکی ہماری اتنی پڑھی لکھی ہے، یا اس قدر مطلب جو ہے ایسا رشتہ ہی چاہیے ہمیں، اپنے حساب کا چاہیے۔ ایک قسم اللہ کی میں اس سے کچھ کہہ تو نہیں پایا، لیکن یہ تکلیف ہوئی کہ ایسے ہی بندوں کی وجہ سے اس قوم کے اندر زنا عام ہے، کیونکہ ہزاروں کے اندر راتوں کو جسم بیچنے والی عورتیں مل جاتی ہیں، لیکن اگر نکاح کرنا ہو، جائز طریقے سے اس امت کو جو ہے آگے بڑھانا ہو تو تب آپ کو کروڑوں روپے چاہیے یا 40 سے 50 لاکھ چاہیے۔ میں اسے کچھ کہہ تو نہیں پایا، لیکن خود کے پر اتنی ملامت کی کہ کاش ہم مسلمان نام نہ لیتے، ہم خود مسلمان نہ ہوتے۔ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم نے حضور کی حدیثوں کو نہیں سمجھا۔ حضور نے فرمایا تھا جب آخری زمانہ آئے تو نکاح کو آسان کرنا، جتنا نکاح کو آسان کرو گے زنا کم ہوگا، لیکن نتیجہ یہ نکلا ہم نے مطلب جو نکاح کو مہنگا کر دیا، زنا اتنا آسان ہے۔ ہر نوجوان کسی چوراہے پر کسی لڑکی کے پیچھے نظر آتا ہے، ہر اجنبی لڑکیاں جو ہے دوسروں کے ساتھ مل رہی ہیں، ہر جگہ ہماری نوجوان بیٹیاں غیروں کے پیچھے جا رہی ہیں۔ کس کو یہ درد اور یہ تکلیف کی باتیں سنائیں؟ کوئی سننے والا نہیں۔ آج کے زمانے میں کس کو یہ بتائیں؟ ہر کہنے والا اپنے کردار پہ پردہ ڈال کے امت کے پر ملامت کرتا ہے کہ یہ امت تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ ہم خود نہیں سدھر سکتے؟ اگر میں اپنے کردار اور اپنے گھر کو سدھار لوں، ہر کوئی اپنے گھر کے پر فوکس کرے تو قسم اللہ کی اس امت کو جو ہے یہ ہم آج رسوائیوں کے اندر دیکھتے ہیں، یہ امت کل اس پوری دنیا کی رہنما بن سکتی ہے، لیکن ہم نے حقیقت سے منہ پھیر لیا اور پھر ہم جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے